हमारी सभ्यता का पूरा परिचय हमने दिया है। अगर पानी सर पे ऊपर जाएगा और बांध अगर फूट गया है तो कौन बहेगा ये तय कर लेना। राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों द्वारा शुक्रवार को नारकोटिक्स विभाग का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन वित्त मंत्री के नाम नारकोटिक्स के डीएनएस को सौंपा गया। किसानों का धरना प्रदर्शन किसान शांतिलाल धाकड़ के खिलाफ हुए मुकदमे और 20% किसानों के साथ हुई सीपीएस पद्धति के विरोध में किया गया है। किसान बड़ी संख्या में न्याय यात्रा निकालते हुए नीमच पहुंचे थे और नारकोटिक्स कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर घेराव किया गया और ज्ञापन सौंपा गया। किसान राजस्थान में स्थित घाटे की कूड़ी पर एकत्रित होकर रैली के रूप में रतनगढ़, डिक्केन, रामनगर, कनेरा, जावत, सुवाखेड़ा, कनावटी होते हुए नीमच पहुंचे और नीमच शहर के प्रमुख मार्ग कलेक्टर चौराया, मेसी शोरूम, फवारा चौक होते हुए न्याय यात्रा दशहरा मैदान पहुंची, जहां से पैदल रैली के रूप में किसान भूतेश्वर मंदिर स्थित नारकोटिक्स कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर अलग अलग क्षेत्रों से आए किसान नेताओं द्वारा किसानों को संबोधित किया गया। इस दौरान जब सीबीएन के प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन लेने पहुंचे तो किसान वरिष्ठ अधिकारियों को ही ज्ञापन सौंपने की मांग पर अड़े रहे और जब अधिकारी ज्ञापन के लेने नहीं आए तो किसान नेताओं द्वारा नारकोटिक्स अधिकारियों पर तीखे प्रहार करते हुए बोला गया कि अगर जब तक अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आएंगे तब तक हम यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे और एक अधिकारी को भी गेट के बाहर नहीं निकलने देंगे। अधिकारियों में चाहे जो हो वह ताकत लगा ले। उसके पश्चात किसान नेताओं द्वारा को अंदर कार्यालय पर बुलाया गया और उनके आश्वासन के करीब 1-1.5 घंटे बाद डीएनएस से संजय मीणा ज्ञापन लेने गेट पर पहुंचे। शांतिलाल के धाकड़ के परिजनों द्वारा डीएनएस संजय मीणा को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि शांतिलाल धाकड़ पर 29 जनवरी 2022 को अफीम का झूठा केस दर्ज किया गया। इस मामले में नारकोटिक्स विभाग के कर्मचारी उगम सिंह की भूमिका संदिग्ध है। जिस पर केस दर्ज किया गया है वह मौके पर था ही नहीं और नारकोटिक्स कर्मचारी उगम सिंह ने शांतिलाल धाकड़ की धर्मपत्नी के ब्लैकमेल कर उनका यौन शोषण किया है। उगम सिंह ने शांतिलाल के घर पर दबिश दिलवाकर झूठा मामला दर्ज करवाया है। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वह स्वीकार कर रहा है कि उसके शांतिलाल धाकड़ के घर पर अफीम रखवा कर कार्रवाई करवाई गई और उसकी पत्नी से अवैध संबंध बनाए गए। ज्ञापन के माध्यम से झूठा मुकदमा पर उच्च स्तरीय जांच कर शांतिलाल धाकड़ के खिलाफ मुकदमा वापस लिए जाने व साजिशकर्ता कर्मचारी उगम सिंह और उनके साथियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं यह ज्ञापन सीपीएस पद्धति को लाइसेंस को लेकर भी नरेंद्र मोदी के नाम एसडीएम को सौंपा गया, जिसमें किसानों को अफीम निकालने के लिए निर्देश से जल्द जारी करवाने। आज जो हमारा रतनगढ़ घाटे से 80 किलोमीटर दूर से किसान अपनी एक यात्रा लेकर नारकोटिक्स विभाग पर आए थे, उसका मूल कारण था हमारे एक साथी शांतिलाल जो जेल में था, अभी उसकी लड़की की शादी के लिए आया हुआ था और उस पर पुनः मुकदमा बना दिया। मुकदमा बनाने में यहाँ की फैक्ट्री के कर्मचारी की मिलीभगती है और उसके साथ जो कार्रवाई शासन ने करी है वह यौन शोषण के अलावा जो नारकोटिक्स अधिनियम में होनी चाहिए वह नहीं हुई थी। वो जनता में रोष था क्योंकि एक व्यक्ति जो जेल से बाहर आया हो और बेटी की शादी के लिए उसको फिर इन्होंने केस बना दिया। दूसरा, पीसीएस पद्धति के अंतर्गत, सीपीएस पद्धति के अंतर्गत जो सरकार पॉलिसी बना रही है उसमें वास्तविकता में आप भी जानते हो अभी 13 महीने से हम लोगों ने दिल्ली में आंदोलन किया और आंदोलन का कारण यही था कि हमारी जो खेती है उसको ये ताले में बंद कर रहे हैं, किसानों की खेत पर कब्जा कर रहे हैं। वह एक कंपनी को इन्होंने अफीम की फसल को बोने से लगाकर, तैयार करने से लगा कर के पूरा खर्चा किसान कर दे, सारी रिस्क किसान की, और आखिरी में हार्वेस्टिंग का काम एक कंपनी कर लेगी। तो अगर ये हार्वेस्टिंग तक हमारी फसल नहीं आई तो कंपनी हार्वेस्टिंग नहीं करेगी और अगर वो हार्वेस्टिंग के लिए लायक हो गई तो कंपनी करेगी। तो नुकसान हमारा और फायदा कंपनी का। किस तरह की मांग रखी गई आपके द्वारा यहाँ पर? किस तरह का प्रदर्शन किया गया? हमने आज गांधीवादी तरीके से यहाँ पर हम बैठे, पूरे प्रशासन को भी हमने पहले बोल दिया था हमें आपके कोई बल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम किसान हैं और शालीनता से यहाँ पर हम हमारी बात रखने के लिए आए हैं। जब अधिकारी यहाँ गेट्स पर आने को तैयार नहीं थे तब हमने ये चेतावनी दे दी थी कि अब आपको भी बताना चाहता हूँ कि पूरे देश का किसान अब मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड हो गया है कि आंदोलन अब कभी घंटे 2 घंटे के लिए नहीं हो सकते।
इसके लिए उम्र 13 महीने तक हो गई है। हमारा भी ये प्लान था कि अगर ये ज्ञापन लेने के लिए कर्मचारी होकर, अधिकारी होकर, हमारे टैक्स के पैसे से इनको तनख्वाह मिलती है और जनतंत्र में हम रहते हैं, जहाँ जन पहले है तंत्र बाद में है, पर जनता सड़क पे बैठी है और अधिकारी कुर्सियों पर बैठे हैं। जब हम लोगों ने यहाँ पर नारेबाजी करी तब जाके अंदर गया मैं खुद, अधिकारी को हमने इस बात को रखा कि आज जनता सड़क पर है, आप वहाँ पर आना पड़ेगा। वो आए, ज्ञापन लिया, हमारी बात सुनी। उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि पीसीएस पद्धति में भी जो केंद्र सरकार निर्णय लेगी, लेकिन अधिकारियों ने जो राय दी है, हमने भी उनको ये बताया है कि अगर किसान का अफीम आपको हार्वेस्टिंग कंपनी कर लेगी तो किसान को आप पट्टा देने की कोई औचित्य नहीं है। अगर तो आपकी मांगे अगर नहीं मानी जाती तो अगला रणनीति क्या रहेगी आपकी? मेरे तो आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई है तो अभी तो मैं शादी ब्याह और ये सब चल रहे थे, इस वजह से हम लोग आए हैं। आज भी दिल्ली तक ये खबर गई तो हमारे किसान नेता राकेश टिकैत जी और पूनम पंडित जी सब ने आज भी आने की स्वीकृति दी थी, पर समय अभाव के कारण और आज हमारा प्लानिंग नहीं था। हम पहली बार आज यहाँ आकर उपस्थित हुए हैं। अगर ये नहीं मानेंगे तो मंदसौर, नीमच, रतलाम, पूरा मालवा क्षेत्र में हम दिल्ली तक के किसान नेताओं को ला करके हमारी बात रखवाएंगे और मनवाएंगे। और आपको भी ये बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली बैठी केंद्र सरकार जो लापरवाही कर रही है, हम 3 काले कानून वापस लेकर के हम लोगों के साथ जो छलावा किया है, हमारा फिर आंदोलन की तैयारी है, उसमें ये समस्याएं भी हम दिल्ली तक जोड़ेंगे।